मोदी के पास दिल्ली पहुंचा सीएम योगी का फोन। 10 मिनट हुई बात, क्या योगी को देना पड़ेगा इस्तीफा? इस महिला के श्राप से खत्म हो गया अतीक अहमद का परिवार। शादी के 9 दिन बाद हो गई थी विधवा। अतीक अशरफ को मारने की सुपारी किसने दी पता चल गया। 48 घंटे होटल में बैठकर तैयार हुआ था प्लान। इधर अतीक अहमद को दफनाने की तैयारी हो रही थी, उधर सीएम योगी ने सीधे पीएम मोदी को फोन मिला दिया। वैसे तो योगी को सीधे दिल्ली जाना था, लेकिन हालातों को देखते हुए फोन पर ही बात करनी पड़ी और इसके बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। इधर अतीक अहमद की खबर खोदी जा रही थी और उधर जिस शख्स ने अतीक और अशरफ को मारने की पूरी प्लानिंग की, उसके बारे में भी पता चल गया। 48 घंटे एक होटल में बैठकर पूरी कहानी लिखी गई थी और फिर उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। जिसने अतीक अहमद को मरवाया वो कौन है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं उस महिला की कहानी जिसके श्राप ने अतीक अहमद के परिवार को खत्म कर दिया। ये वो महिला है जो अतीक अहमद को खत्म करने के लिए पिछले 17 साल से लड़ाई लड़ रही थी। अतीक अहमद को बर्बाद करने और खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ पूजा पाल का है। शादी के 90 दिन ही पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने करवाई थी। पूजा पाल बहुत गरीब घर की बेटी है। अस्पताल में 500 रुपए महीने की नौकरी करती थी। 2005 में राजू पाल की हत्या के बाद से ही अतीक अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया और विधवा पूजा पाल का श्राप अतीक और उसके परिवार को निगल गया। योगी सरकार में अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब हो गया है, लेकिन क्या अतीक अहमद की वजह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या दिल्ली से संदेश आ गया है और ऐसा क्यों होगा, इसकी वजह चलिए आपको बताते हैं। अतीक अहमद केस में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी पूरे देश के मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं और अतीक अहमद के जरिए हवा बनाकर योगी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। ओवैसी ने कहा आज बीजेपी सत्ता में है तो कल कोई और होगा, तब क्या होगा? जश्न तब मनाओ जब कोर्ट सजा देगा। हर किसी को आप गोली मार देंगे तो फिर अदालत क्या करेगी? इंदिरा गांधी, बेअंत सिंह, महात्मा गांधी, राजीव गांधी के हत्यारों को भी कोर्ट से सजा मिली थी। यूपी के मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अतीक अहमद की हत्या के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा और उन्हें त्याग पत्र देना ही चाहिए। मायावती से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव से लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अतीक अहमद के पक्ष में बयान दे रहे हैं। ये सच है कि जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई वो गलत है, लेकिन ये भी सच है कि अतीक ने जिन लोगों को मारा और जिन लोगों को मरवाया, तब यही नेता उसके कंधे पर हाथ रखकर माला पहनाते थे। हर किसी को पता है कि यूपी से योगी को हटाना आसान नहीं होगा, तो क्या अतीक को मोहरा बनाकर योगी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी से सीधे फोन पर बात की है और पूछा कि अब आगे क्या करना है, क्या मैं इस्तीफा दे दूं? बताया जा रहा है कि योगी की ये बात सुनकर मोदी बहुत गुस्सा हो गए हैं और बोले इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मोदी ने योगी से कहा कि 6 साल पहले आपको एक विश्वास के साथ यूपी सौंपा था, कानून के तहत सब कुछ करना है। अब सवाल यह है कि आखिर अतीक को मारने की सुपारी किसने दी? अतीक और अशरफ को मारने के बाद हत्यारों ने धार्मिक नारे लगाए। ऐसे में यूपी सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कोई बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हत्यारों ने एक होटल में बैठकर 48 घंटे में प्लान तैयार किया था। हो सकता है योगी सरकार को बदनाम करने की नियति से किसी ने ऐसा करवाया हो, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, उससे तो यही लगता है कि योगी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। क्या आपको भी लगता है कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइएगा। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।